हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपना चैनल द आरजे मैथ पे आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के 12 दिसंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट रीजनिंग के एनालिसिस का क्वेश्चन हमने लेकर के आया हुआ है, जो कि 12 दिसंबर के सभी आज के आए हुए प्रश्नों का निचोड़ लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है तो वो श्रृंखला से पूछ लिया था। तो देखिए, 4 से 9 बना, 9 से 19, 19 से 39, ये कैसे बना, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना था। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 4 में क्या हुआ है, 2 का गुणा करके प्लस 1 हुआ है। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 1 9 बना। इसी प्रकार 9 में हम 2 का गुणा करके प्लस 1 कर दिए, तो 9 दूनी 18, 1 19 हो गया। तो अब इस तरह से किस में करेंगे, 39 में हम क्या करेंगे, 2 का गुणा करके प्लस 1 करेंगे। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 3 6 1 7, और प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 79 आ जाएगा। ठीक है, 79 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जिन विद्यार्थियों का 79 आया होगा उनका एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आया था कैलेंडर से। देखिए, कैलेंडर से क्वेश्चन आया हुआ था कि 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2020 तक के विषम दिन कितने होते हैं। ठीक है, तो इसने क्या बोला, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2001 से लेकर के 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर 2020 के बीच में कितने विषम दिन आते हैं। ठीक है, तो देखिए 2001 से 20 आने में कितने साल लग गए, 19 साल लग गए। ठीक है, अब 19 साल हो गए। अब बताइए, 19 साल हो गए तो इन 19 साल के बीच में कौन कौन से लीप वर्ष आया। तो देखिए, 2004 लीप वर्ष हुआ। ठीक है, फिर 2008 लीप वर्ष हुआ, फिर 2012 लीप वर्ष हुआ, फिर 2016 लीप वर्ष हुआ, फिर अब 2020 खुद लीप वर्ष है। ठीक है, यानी कि 5 लीप वर्ष इसमें आए। तो इसमें 19 में हम 5 को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब ये 24 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिक 21, रिमाइंडर बचा 3, 3 इज द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यानी कि 3 विषम दिन ऐसे होंगे जो कि 2001 से लेकर के 2020 के मध्य में आएंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी का भाई है और बी सी की माँ है, तो ए सी से किस प्रकार संबंध रखता है। तो देखिए, चलिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम डायग्राम बनाते हैं। उसने क्या बोला, ए बी का भाई है। ठीक है, बी का जो भाई है वो क्या है, ए है। ठीक है, कोई बात नहीं, ए क्या है, बी का भाई है। फिर बोला बी सी की माँ है, जो बी है वो सी की माँ है, तो सी नीचे हो जाएगा, सी की माँ। ठीक है, सी की माँ कौन है, बी है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, तो ए सी से किस प्रकार संबंधित रखेगा। जो ए है वो सी से, यानी कि सी ए का क्या लगेगा। ठीक है, यानी कि जो ए है वो सी का क्या लगेगा, तो सी का क्या लगेगा दोस्तों, मामा लगेगा। ये जो बी का भाई है यानी कि माता, ये सी की सी की माँ बी है, और माता की भाई क्या लगते हैं, मामा लगते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, मामा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए एक बिंदु से 5 मीटर पूर्व की तरफ जाता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ से ए स्टार्ट करता है, वो पूर्व की तरफ 5 मीटर चला। ठीक है, फिर बोलता है फिर 12 मीटर उत्तर की तरफ गया, फिर 12 मीटर उत्तर की तरफ गया। ठीक है, फिर क्या बोला, फिर 5 मीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर फिर से वो आया 5 मीटर। ठीक है, अब उसने प्रश्न क्या है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, इसका जब 12 है तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 मीटर ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों आपके पेपर में। देखिए कि निम्नलिखित में से दी गई अक्षर श्रृंखला में गलत अक्षर समूह का चयन करना है। तो देखिए, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, फिर बी से स्टार्ट हुआ है तो बी सी डी हुआ है।
अब यहाँ से क्या से शुरू होता, सी से शुरू होता, लेकिन यहाँ डी से शुरू हुआ है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी एफ ई दिया है, लेकिन जबकि यहाँ होना क्या चाहिए, सी डी ई होना चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये होना चाहिए, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आज मंगलवार है तो 125 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आया था। हो सकता है मंगलवार के बाद सैटरडे दिया रहा हो, शुक्रवार दिया रहा हो, ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ विद्यार्थी जो बोल रहे थे कि मंगलवार है, लेकिन और कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि शुक्रवार है। ठीक है, तो हमने मंगलवार को लिया हुआ है। देखिए, आज मंगलवार है, ठीक है, आज क्या है, मंगलवार है, तो 125 दिन बाद क्या होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 125 में हम क्या करेंगे, 7 का भाग कर देंगे। 7 का जब भाग करेंगे तो 7 एकन्नम 7, ठीक है, बचेगा 5, 55 हो गया, 7 सत्ते 49, बचेगा 6, 6 बचा, तो मंगलवार में हम 6 जोड़ देंगे। जब 6 जोड़ देंगे तो देखिए, मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार आएगा, ठीक है, बुधवार के बाद आएगा गुरुवार, ठीक है, गुरुवार के बाद आएगा शुक्रवार, शुक्रवार के बाद आएगा शनिवार, शनिवार के बाद आएगा रविवार, रविवार के बाद आएगा सोमवार। तो देखिए 1 2 3 4 4 5 6, यानी कि कितना आया दोस्तों, सोमवार आया। सोमवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि अक्टूबर की पहली तारीख को रविवार है, ठीक है, पहली तारीख यानी कि 1 अक्टूबर को क्या है, रविवार है, ठीक है, 1 अक्टूबर को रविवार है, तो इस पूरे महीने में कितने रविवार होंगे। तो देखिए 1 अक्टूबर को रविवार है, तो अगले 7 दिन बाद भी रविवार होगा, जिसमें हम 7 प्लस करेंगे तो यानी कि 8 अक्टूबर को क्या आएगा, रविवार आएगा। फिर इसमें हम 7 प्लस करेंगे तो 15 को आएगा रविवार, ठीक है, 15 को आएगा रविवार। फिर इसमें हम 7 प्लस करेंगे तो आएगा 22 को रविवार, ठीक है, फिर हम 7 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29, 29 को आएगा रविवार। तो देखिए कितने रविवार आए, 1 आया, 2 आया, 3 4 5, यानी कि अधिकतम 5 रविवार हो सकते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा है कि यदि 1 अक्टूबर को पूछ लिया है, तो अगर क्वेश्चन इस तरह से दे दे कि अगर किसी महीने में अधिकतम रविवार कितने हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो उसमें आप क्या लगाएंगे, 5 ही लगाएंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 558 दिया हुआ है, फिर 558 से ये कैसे बना है, फिर ऐसे करें, इससे क्या बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए 5 + 5 + 8, इसको जोड़े तो कितना आया, 5 5 10 18 आया। 18 में हम 7 का गुणा किए तो 18 सत्ते 126 आया, ठीक है, 18 सत्ते 126 आया। इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे, 3 + 6 + 6 बराबर क्या हो जाएगा, 6 6 12 3 15, 15 में हम 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 सत्ते 105, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 105 आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 5 5 दिया है, ठीक है, और यहाँ स्टार दिया हुआ है, स्टार की जगह पर क्या रखा जाए कि यहाँ पर 15 है, तो हम मान लेते हैं 15 में और 5 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 15 आएगा। इसी तरह 8 में हम 3 का गुणा करें तो 24 आया। इसी तरह से हम 7 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 आ जाएगा। 21 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हैच का अर्थ प्लस है और एंड का अर्थ माइनस है, @ का अर्थ गुणा है, परसेंट का अर्थ भाग है, तो दिए गए समीकरण का हल करिए। ठीक है, इसने क्या बोला, हैच की जगह पर प्लस है तो हैच की जगह पर प्लस करेंगे, एंड के अर्थ पर माइनस है तो माइनस करेंगे, @ की जगह पर गुणा है तो गुणा करेंगे, ठीक है, परसेंट की जगह का भाग है तो भाग करेंगे, ठीक है, और बस इतना दिया था। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो 8 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर यहाँ गुणा दिया हुआ है तो हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा गुणे 5, ठीक है, फिर माइनस, फिर यहाँ आ जाएगा 20, फिर यहाँ आ जाएगा +10, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है, और -20 +10। अब देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, लेकिन ये क्या है, माइनस में है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो प्लस माइनस कट जाएगा,
यहाँ बचेगा क्या टोटल 10, यानी कि 10 इज द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और इस तरह के क्वेश्चन एमपी पुलिस में आज पूछे गए थे। जिन विद्यार्थियों का पेपर अभी 2 दिन बाकी है वो विद्यार्थी अच्छे से तैयारी करें और इन्हीं तरह के क्वेश्चन को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि उनको ताकि उनका अच्छा नंबर आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।